नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल समिट्स के बारे में, जहां भारत सदस्य है, जहां भारत मेंबर है। यदि आपको इसमें कोई भी परेशानी होती है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले स्थान पर है आसियान। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आसियान ही बोला जाता है। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसे हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन बोला जाता है। इसके परमानेंट मेंबर्स हैं 10, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे स्थान पर है ब्रिक्स। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ब्रिक्स ही कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बहुत ही सिंपल है, इसका नाम भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। हर कंट्री के पहले नेम से इसका नाम है। इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ब्रिक्स ही बोला जाता है। फुल फॉर्म भी दोनों ही इसलिए सेम है। इसके परमानेंट मेंबर्स 5 हैं। ऊपर दे दिया है आपको नाम भी। हेडक्वार्टर इसका शंघाई, चाइना में है और इसका जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था। तीसरे स्थान पर है G20। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका फुल फॉर्म है द ग्रुप ऑफ 20। बहुत ही सिंपल से इसका फुल फॉर्म है। इसके टोटल मेंबर्स हैं 20 के नाम ही के हिसाब से। इसका हेडक्वार्टर कोई सा नहीं है, मतलब इन्हें बदलते रहते हैं हेडक्वार्टर, इसीलिए कोई वर्तमान में या फिर कभी भी कोई हेडक्वार्टर इसमें नहीं लिखा जाएगा। और इसका फॉर्मेशन यानी कि गठन हुआ था 1999 में। चौथे स्थान पर है G7। G7 का नाम भी G20 की तरह ही है, द ग्रुप ऑफ 7। लेकिन इसके मेंबर्स में ये याद रखने की बात है, 7 मेंबर्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ EU भी है। EU यानी कि यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। उसमें बहुत से देश आ जाते हैं, लेकिन इसका जो मेंबर है, सदस्य है, वो इंडिया नहीं है, ये याद रखना है। लेकिन जो भी इसकी बैठकें वगैरह होती हैं, समिट वगैरह होती है, उसमें भारत अपना मतलब शामिल हो जाता है यदि इन्विटेशन दिया जाता है। और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर इटली में है। 43rd जो सुमित है उसमें बदलता रहता है इसका भी। इसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। पांचवें स्थान पर है सार्क सुमित। इसे हिंदी में सार्क भी बोला जा सकता है। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन और इसे हिंदी में कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके मेंबर हैं 8, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है। ये टोटल 8 है और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में शामिल है। बहुत से लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। अगले स्थान पर है इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ये इसका हिंदी में मतलब है भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ। यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है। कांग्रेस मतलब कि एक समिति आप कह सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसका गठन किया गया था 1904 में। उसके टोटल सेशन 106 हो चुके हैं अभी तक। इंपॉर्टेंट है, ये भारत में ही होता है। उसका ऐसा कुछ इंटरनेशनल ये संगठन आप नहीं कह सकते हैं। 7वें स्थान पर है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है शंघाई सहयोग संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार शॉर्ट फॉर्म ही देता है। SCO है इसका शॉर्ट फॉर्म। इसके मेंबर्स टोटल है 8, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान आता है। भारत भी आता है, याद रखिएगा। इसका गठन हुआ था 2001 में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। नाम शंघाई है लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 8वें स्थान पर है ईस्ट एशिया समिट। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। इसे EAS भी इंग्लिश में कहा जा सकता है। इसके टोटल मेंबर हैं 18। वहां पर 16 लिख गया है लेकिन 18 है इसके टोटल मेंबर। इसमें भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस हैं। ये 8 देश हैं, लेकिन जो 10 देश हैं वो आसियान, जो पहले हमने नंबर पे लिया था, आसियान के जो है वो सब भी इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। 18 टोटल मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसका गठन 2005 में हुआ था, इसीलिए आसियान के भी कुछ बैठकों में भारत हमेशा हिस्सा लेता ही है। 9वें स्थान पर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसे हिंदी में कहते हैं एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग। इसके टोटल मेंबर है 21। अब 21 के नाम हम नहीं बता पा रहे हैं, इंडिया नहीं है, लेकिन इसमें ये एक आपको बता देते हैं। आप प्लीज अभी वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप इंटरनेट या गूगल किसी भी ब्राउजर पे जाके इसके बारे में सर्च कीजिए और यदि आप लिख रहे हैं तो उसको अवश्य लिखिए। और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। भूलिएगा मत कि इंडिया नहीं है इसमें। और इसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन मेंबर है। 21 इसके टोटल मेंबर्स हैं।
10वें स्थान पर है बिम्स्टेक। इसे हिंदी में भी बिम्स्टेक कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसे हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसके मेंबर्स हैं 7, जिसमें आता है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। आप देखेंगे इससे भी आप याद कर सकते हैं कि भारत से जो ईस्ट की कंट्रीज हैं, ज्यादा बड़ी नहीं छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वो सब इसके मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में। 11वें स्थान पर है न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। हिंदी में कहते हैं परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन। इसका फर्स्ट समिट हुआ था 2010 में, यानी कि पहली बैठक हुई थी 2010 में और अभी आखिरी बैठक हुई है वीडियो बनाते समय 2016 में, जो कि चौथी बैठक थी। और ये याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य है और केवल देश ही इसके सदस्य नहीं है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, संगठन है, वो भी इसके सदस्य हैं। हम हर किसी का नाम नहीं दे सकते और इसकी कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी हमें नहीं मिली है। 12वें स्थान पर है ओपेक सुमित। इसको हिंदी में भी आप ओपेक लिख सकते हैं, हालांकि ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसका फुल फॉर्म लिखना आवश्यक है। इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसके टोटल मेंबर्स 11 हैं और ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें भारत शामिल नहीं है। जी हाँ, भारत शामिल नहीं है, लेकिन अगर हम बैठकों की बात कर रहे हैं, शिखर सम्मेलनों की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारत आ जाएगा, क्योंकि अभी ही कुछ शिखर सम्मेलन हुए थे, उसमें भी भारत ने इसी में हिस्सा लिया था। और ये याद रखिएगा आप कि इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 13वें स्थान पर है नाटो समिट। इसे हिंदी में कहा जाता है नाटो शिखर सम्मेलन। इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ट्रीटी यानी कि संधि। इसके टोटल मेंबर है 30। इसके बारे में भी हम नहीं बता रहे हैं, 30 के नाम नहीं ले पाएंगे, आप इंटरनेट से देख लीजिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में बेल्जियम में स्थित है। 14वें स्थान पर है नाम समिट। इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इसे कहा जाता है। और इसके टोटल मेंबर है 120 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है कि हम इतने सारों के तो नाम नहीं ले पाएंगे, आप जरूर इंटरनेट से देख लीजिएगा, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। और इसका गठन हुआ था 1961 में। और ये भी याद रखिएगा कि 10 अंतरराष्ट्रीय इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो शामिल है। 15वें स्थान पर है CHOGM समिट। इसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक। इसके टोटल मेंबर्स है 54। 16वें स्थान पर है इंडो अफ्रीका समिट। इसका पहला समिट हुआ था 2008 में और अभी ही लास्ट समिट हुआ है 2021 में। और ये बात याद रखिएगा, इसकी कुछ भी ऐसे ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि कितने मेंबर्स हैं आधिकारिक तौर पर, लेकिन अभी जो हुआ था उसमें 41 लगभग मेंबर्स होते ही हैं। 40 से ऊपर ही मेंबर हमेशा होते हैं। बुलाना पड़ता है, इन्विटेशन दिया जाता है जो भी इसकी होस्ट होती है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि कुछ भी इसका आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 17वें स्थान पर है UNFCC। इसका कॉप भी कहा जाता है, इसे आपने इसके बारे में सुना होगा। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और UNFCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके टोटल मेंबर्स है 197 और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नहीं, सेक्रेटरीट है जर्मनी में, यानी कि सचिवालय इसका जर्मनी में है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूंगा आज के समय में। तो दोस्तों, मैं एक छोटे से वीडियो में आपको जितना समझा पाया मैंने समझाया है। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।